तो ठीक रहेगा। चलिए, ये हमारे बीच है रेखा जी कोटा से। सभी को जय जिनेंद्र और एनजी योगा क्लासेस की तरफ से और अपन सब की तरफ से इनका बहुत बहुत हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और ये बहुत एक्टिव है, मैं कभी को हमेशा चैट वाचती रहती है। नहीं, ये तो नीता भाभी की वजह से है जो मैं ये सब आप लोगों को सिखा पा रही हूँ। तो मेरा तो कुछ नहीं है। बहुत एक्टिव है, इनका बहुत बहुत स्वागत। कुछ ना कुछ इनको मतलब क्रिएटिविटी बहुत होनी चाहिए, कि हम लोगों में क्रिएटिविटी होनी ही चाहिए। ठीक है, आप लोग का भी सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आवाज आ रही है एनजी मेरी क्लासेस सबको? की तरफ से। तो अब मैं रेखा भाभी को बोलती हूँ कि सामग्री जो भी कुछ है आप लोग को बताएं। कुछ समझ नहीं आया आप लोग एक बार पूरा स्मूथली देख के फिर हम आपके कुछ नहीं रेखा भाभी से आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो ओवर टू रेखा भाभी। जय जिनेंद्र सभी को। मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है नीता भाभी? हाँ आ रही है। अच्छा, आज हम बना रहे हैं चॉकलेट ब्राउनी और उसके लिए सबसे पहले हमें टिन तैयार करना पड़ेगा। ये हमने टिन लिया है, इसमें ये बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पेपर जो है ये लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ब्राउनी निकालेंगे तो ये ऐसे निकलेगी, इसलिए ये लगाना बहुत जरूरी है। ब्राउनी के लिए वैसे तो चौकोर वाला टिन होना चाहिए, पर वो हम आज कढ़ाई में बना रहे हैं तो वो कढ़ाई वाला टिन मेरा जरा बैठ नहीं रहा, बड़ा है, तो मैं ये गोल ले रही हूँ। आप ये गोल टिन ले सकते हैं, लेकिन ये एल्युमिनियम का होगा तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके पास स्टील का भी हो तो लेकिन थोड़ा सा भारी हो, हल्का नहीं चलेगा, तो आप ये टिन ले सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो बीच में कोई पूछ सकता है, लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं रेसिपी को। मैं बता रही हूँ, आप बाद में भी बनाएंगे तो आपकी बहुत परफेक्ट बनेगी। और अगर आप मेरे साथ बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ बना लीजिए। और गुड़ आटे का केक है तो बिल्कुल हेल्दी, क्योंकि हम योगा से जुड़े हुए हैं तो मैदा कम से कम काम में लेनी चाहिए। तो ब्राउनी हमने हमेशा मैदा की खाई है, तो आज हमारे लिए स्पेशल क्लास है ये हेल्दी आटा ब्राउनी। तो एक बार तालियां रेखा भाभी के लिए। आप ये मैदा से भी बना सकते हैं, जिसको अगर मैदा से बनानी हो तो मैदा से भी बना लें, मगर आज हम आटे से बनाएंगे। आप आटे से बनाएंगे तो आप घर में किसी को नहीं बताइएगा आटे से बनाइए, तो कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने आज आटे से बनाई है। आप बनाकर ट्राई कर लीजिएगा, सबको खिलाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब ये हमने बेकिंग पेपर लिया है और हम इसको इसके अंदर सेट कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इसको ऑयल लगाना भी बहुत जरूरी है। आप सब लोग बारूद किसको करना है? फिर ये चिपकेगी नहीं, इसीलिए, है ना। यस, मैंने ऑलरेडी ऑल सबकी स्क्रीन पे रेखा भाभी को पिन कर रखा है, आप इनको और फुल स्क्रीन कर लीजिए, तो जूम आउट और जैसे आपके हिसाब से स्क्रीन से तो कर सकते हैं। रेखा जैन को मैंने पिन कर रखा है सबकी स्क्रीन पे। ठीक है, इसको हमने कर लिया। अब हम चलते हैं सबसे पहले अपनी कढ़ाई को प्रीहीट करने। चलिए, इनको फुल स्क्रीन कर लीजिए आप, तो और अच्छे से दिखेगी आपको। हाँ दिख रहा है भाभी, ठीक है, धन्यवाद। ये हमने, है ना, ये हमने कढ़ाई रखी, सबको दिख रहा है ना? नहीं भाभी, आपका व्यू दिखाओ, गैस वाला व्यू दिखाओ। अच्छा, सॉरी। ये कढ़ाई में ये स्टैंड रखा है और ये बिल्कुल अभी हमने सिम पर रखी है, ठीक है ना। और इसको हम प्रीहीट करेंगे। हमेशा माइक्रोवेव पे करते हैं, सबसे बड़े कि बिल्कुल सिंपल तरीका, कि किसी को कुछ नहीं चाहिए, जो हमारे घर में व्यवस्था उससे बनेगा। ये हम हमेशा माइक्रोवेव में ही बनाते हैं, लेकिन आज हम कढ़ाई में बना रहे हैं। तो आप इसको सिम पर 10 मिनट के लिए रख दीजिए प्रीहीट होने के लिए। ठीक है, शुरू करें? नीता भाभी आप यस बोलना। हाँ रेखा भाभी, है ना। सबसे पहले हम लेंगे इसमें, और ये ना घर, ये कोई फैंसी भी लेने की जरूरत नहीं, आपके जो बर्तन है घर में आप उसमें ले सकते हैं। ये मैंने बर्तन लिया है धमा, इसमें मैं आधा कप
चॉकलेट डाल रही हूँ, डार्क चॉकलेट। मैम फ्रिज में क्या रखना है? क्या फ्रिज में क्या रखना है क्रीमी होने के लिए? सॉरी क्या कह रहे हैं प्रियंका? क्रीमी होने के लिए क्या फ्रिज में रखा था? सॉरी मेरे को ध्यान नहीं रहा। सुनो, फ्रिज में कुछ नहीं रखा, हमने प्री हीट की है कढ़ाई को अच्छा। सिम पे प्री हीट हाँ। किया है। सिंपल ओके। जिस बर्तन में आप लगाएंगे, पहले आप उस बर्तन को अच्छे से रखकर देखिए, वो ढक्कन इस पर टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। आप कढ़ाई को सिम पर प्री हीट यानी कि उसको गर्म ओके, करने हाँ, के लिए रखें, ठीक है। ओके, हाँ, थैंक यू। और हाँ, और ये भी ऐसे आप इसको ऑयल वगैरह लगाकर तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब ये हम शुरू कर रहे हैं। ये हाफ कप हमने लिया है डार्क चॉकलेट, ठीक है। हाफ कप है, ये देख लीजिए, हाफ ही कप है ना। आप इसको जितना बारीक कर लेंगे ना चॉकलेट को, उतना ही बढ़िया रहेगा, वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी, है ना। और फिर इसमें हमने लिया है कभी हमने ये ऑयल लिया है, 1/4 बटर लिया है ना। ये तब अभी आप बीच में थोड़ा हाँ करते चलना, तो मुझे पता चलेगा कि सबको सुनाई। ओके हाँ। वैसा लग रहा है, सुनाई। ठीक है, अब इसको भी हमें गरम करना है, यानी इसको हमको मेल्ट करना है। तो मेल्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप किसी बाउल को, जैसे किसी को भी रख दीजिए और इसके ऊपर फिर ये ऐसे करके बाउल रख दीजिए, लेकिन ये पानी से टच नहीं होना चाहिए, है ना। पानी से टच नहीं होना चाहिए तरीका है। और दूसरा तरीका है माइक्रोवेव में 30 सेकंड आप इसको गर्म कर लीजिए, लेकिन मैं इसे और भी आसान तरीके से आपको बताऊंगी। आ जाइए, चलिए गैस के पास चलते हैं वापस। चलिए रेखा अभी गैस के पास। आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल इसके ऊपर नहीं रखना है, दिख रहा है ना। नहीं तो अभी आप हाँ बोलना, है ना। इसको बिल्कुल ऊपर नहीं रखना, मैंने हल्का सा थोड़ी सी गैस मीडियम करके और थोड़ा सा ऐसे ऊपर किया है, बस हल्का सा, दिख रहा है बस। और इसको बस हल्का सा ऐसे हिलाएंगे, बिल्कुल ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट से मेल्ट हो जाएगी। अगर आप वो 30 वाला करोगे, आपसे सेटिंग नहीं बैठी तो ऑयल छोड़ देगी चॉकलेट अपना, है ना। ये कैमरा देखिए, थोड़ा सा और सेट करो भाभी, थोड़ा सा कैमरा सेट करो तो रिकॉर्डिंग में पूरा अच्छे से दिखे। आप बता हाँ दीजिए, बस है ना। ये थोड़ा देखिए, पीछे रखो कैमरे को, थोड़ा और पीछे, आपका बर्तन नहीं दिखे। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। है ना। ये देखिए मेल्ट हो रहा है ना। अगर आप चॉकलेट को जितना ज्यादा बारीक करेंगे, वो उतनी ही जल्दी मेल्ट हो जाएगी। ये मैं एक बार ऐसे और कर रही हूँ इसको, बस। देखो बहुत कितना जल्दी। इजी तरीका है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं। ये सबसे इजी तरीका है। वरना हम करते रहते, कितनी बार पानी के साथ किया, माइक्रोवेव नहीं होता है तो पानी चला जाता है तो दिक्कत आती है। बहुत इजी तरीका होता है। माइक्रोवेव में भी ना, अगर नहीं बैठा सही से तो ऑयल छोड़ देती है चॉकलेट। अगर आपकी ज्यादा बारीक होगी, माइक्रोवेव का भी बताते जाए, इसको भी बार बार बीच बीच में हिलाना पड़ता है क्या? निकाल हाँ 30 सेकंड में वैसे मिक्स करना पड़ेगा, जैसे मैं हाँ फिर वापस रख दी। हाँ बस ये हम एक बार और करेंगे, बस डन। ये तरीका सबसे इजी, ठीक है ना भाभी, दिख रहा है ना। हाँ हाँ ये देखिए, ठीक है ना। सबसे सिंपल तरीका है। सब चीजें रूम टेम्परेचर पे लेनी थी, मैंने ग्रुप में पहले ही डाल दिया था। अब हम इसको ठंडा होने के लिए अलग रखेंगे। इसके अंदर जब तक ये गर्म है, हम इसमें कुछ भी सामान नहीं डालेंगे, है ना। ये जब वैसे तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसमें मैम ऑयल कौन सा डाला आपने? हाँ, मैं आपको पहले 3 टिप बताती हूँ बेकिंग के लिए। सबसे पहली टिप कि कोई भी सामान लें तो रूम टेम्परेचर पर लें, ठीक है। फ्रिज का नहीं चलेगा, ना गर्म ना ठंडा। और दूसरी टिप ये है कि आप कोई भी सामान लें मेजरमेंट के साथ लें, यानी आपका मेजरमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने कुछ भी कम ज्यादा लिया तो वो चीज उतनी अच्छी नहीं बनेगी।
और तीसरी टिप ऑयल। ऑयल आपको कोई भी सरसों का या फिर ये मूंगफली का ये तेल बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जो स्ट्रॉन्ग होती है। हमने इसमें डाला है सनफ्लावर ऑयल, वही चलता है। फ्लेवर नहीं, जो फ्लेवर रही तो जिसमें कोई भी टेस्ट ना हो। हाँ। लेस मार्केट में मिल जाता है क्या ऑयल? हाँ इजी है। आप पूछोगे सनफ्लावर ऑयल हर जगह मिलता है, ब्लिंकिट पे मिलता है, अमेज़न पे, सब जगह मिलेगा, क्योंकि बेकिंग में यही यूज होता है और यही यूज करना है आपको। देखा ये होगा, देखिए, सोना सिक्का भी ले सकते हैं। आप पीनट बटर नहीं ले, पीनट ऑयल नहीं लेंगे, मतलब मूंगफली का तेल नहीं लेना आपको। नहीं, सोना सिक्का जिसमें टेस्ट नहीं आता, इतनी हाँ, स्मेल नहीं हाँ, होती, हाँ, ले कोई सकते हैं ना भी। वो। हाँ कोई भी। ये देखिए ये हो गई ना, और ये ठंडी भी हो गई इतनी जल्दी, वरना इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती अगर आप इसको डबल बाउलर से करते हैं या फिर माइक्रोवेव से करते हैं। ठीक है, ये हम इधर साइड में रखते हैं। अब ये हम लेते हैं दूसरा वाला बाउल। उसमें मैं कर सकती हूँ, वैसे आप लोगों का अगर ऊंचा है तो आप लोग इसमें ही कर सकते हैं, पर ये थोड़ा गहरा है तो मेरा इसमें हो नहीं पा रहा है ना। आप इसके में भी रख के छान सकते हैं। अब हम सारी सामग्री को छानेंगे। आप ये चौथी टिप, आप कभी भी कोई भी बेकिंग में सामान लेंगे तो बिना छाने नहीं लेंगे, कुछ भी लेंगे आप छान कर लेंगे। मैंने 1 कप आटा लिया है, ठीक है, और ये 3/4 कप शुगर, पिसी हुई चीनी, ठीक है, 2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, लिख दिया था सारा है ना सामग्री है। इसको हम छानेंगे, बिना छाने कुछ भी नहीं देंगे, और इसमें ही हम डालेंगे। मैम बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा एक ही? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये 5th टिप है आप लोगों के लिए। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग चीज है। ये है देखो बेकिंग पाउडर, दिख रहा है? यस मैम। ये हाफ टी स्पून है ना, वैसे उसमें लिखा हुआ है सारा हाफ टी स्पून, बस हाफ ही डलेगी, इससे ज्यादा नहीं डालना है ना। अब बार 2 बार आपको जितना छान कर ही लीजिए, बिना छान ना लीजिए। वैसे इसमें कुछ है नहीं। अब ये लीजिएगा, आपकी चॉकलेट बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, मत लेना। ये मेरी तो ठंडी है क्योंकि मैंने गैस पर करी है ना, इसलिए। अगर आप लोगों ने माइक्रोवेव या फिर डबल बॉयलर से किया तो फिर ठंडा होने दीजिए, है ना। और ये धीरे धीरे आप इसमें डालिए और मिक्स कीजिए। आपके पास चम्मच हो, आप किसी भी चीज से जिससे आपको इजी लगे आप उससे इसको मिक्स कर। ये देखिए अब ये थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे दही, 2 टेबल स्पून दही है ये। मैं आपको नाप के भी बता देती हूँ, आपको लगे 1। क्या है मैम ये दही कर्ड 2 टेबल स्पून है ना। और इसके साथ ही अब हम देंगे दूध, ये भी रूम टेम्परेचर पे। दही को हमें, ये जो दूध है इसको हमेशा आप धीरे धीरे डालेंगे, है ना, और मिक्स कर दीजिए। हमने गाढ़ा का आधा कप दिया है। धीरे धीरे मिक्स कीजिएगा। देखिए अभी भी ये गाढ़ा है ना, हमको इतना गाढ़ा नहीं चाहिए, देख लीजिए सब, गाढ़ा नहीं चाहिए, ये एकदम स्मूथ होना चाहिए इसका। मैंने आधा डाल दिया है,
मैं आपको नाप कर ही बताती हूँ कि कितना लगेगा। ये 1/4 है, ठीक है। आधा तो हम पहले ही डाल चुके हैं, ये 1/4 लिया है मैंने। सबका आटा, मैदा, सूजी सबका अलग होता है ना, कितना ऑब्जर्व करेगा दूध, तो इस हिसाब से आप इसमें ये मिल्क ऐड कीजिए। मैं आपको बताऊंगी बाद में। सबको दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ दिख रहा है। सब लोग अच्छे से बना रहे हैं और फिर हम एक साथ जब बैक हो जाएगा ना तो सब एक साथ पूरा केक लेके एक फोटो भी लेंगे। ये पौन कप तो मैंने इसमें डाल दिया है दूध, है ना। एक टेबल स्पून और डालूंगी। बस इसके अंदर हमने देखो ये पौन कप और एक टेबल गेंदा इतना डाला है। देसी दवात में आकर अंडा पढ़ ले। मैम इसमें मिल्क इतना ही मिलाना है जितना ये मेल्ट हो जाए, हाँ, लिक्विड हो जाए, क्योंकि इसमें आपने विधि में है ना ये आपने आधा कप ही लिखा हुआ था हाँ, दूध, इसलिए। हाँ, आधा कप लिखा था, लेकिन ना हम सब घर में ही बना रहे हैं, अगर इसमें कम ज्यादा लगेगा इसलिए मैंने आधा ही कप लिखा हुआ है, आधा कप। लेकिन हम ये आटे से बना रहे हैं तो इसमें मैं बता रही हूँ ना, किसी का आधा कप लगेगा, किसी का पौन कप लगेगा, सबके आटे के ऊपर, कोई मैदा से बना रहा होगा। तो मैं इस समय आपको बता देती हूँ कि इसमें कितना लगा है ना। ओके। हाँ, ये पौन कप और 1 टेबल स्पून। आटा किसी का मोटा किसी का बारीक, तो उस हिसाब से हाँ, वो अप डाउन हो जाएगा, है ना रेखा भाभी? हाँ, इसीलिए बस अब ये हो गया कंप्लीट, है ना। अब हम इसको इसमें डालेंगे। आप ये देख लीजिएगा कि ये कैसा है, इसका टेक्सचर। मैम ये बटर पेपर है ना, बटर पेपर के ऊपर घी लगाया है आपने? नहीं नहीं, घी नहीं लगेगा, ऑयल 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 लगाया मैंने, ऑयल डाला है ऑयल ना लगाया। वही। हाँ, बटर ऑयल जो आपके पास हो बस। ये आप देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। यस। मैम ये एल्युमिनियम का बर्तन नहीं हो तो अपन स्टील के बर्तन में भी बेकिंग कर सकते हैं? हाँ हाँ, लेकिन गैस पर ओटीजी में, हाँ उसमें चलेगा आपका, लेकिन आप ज्यादा ना पतला मत लीजिएगा बर्तन, मतलब हल्का बर्तन मत लीजिएगा, वो ओके। जल्दी गर्म होगा ना तो आपका डिश जलने का वो रहेगा ना, इसलिए ठीक। तो जल सकती है आपकी ना केक्स, ब्राउनी जो भी आप बनाएंगे, इसलिए। क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है ना, अभी आपको 5 मिनट वाली बेकिंग करनी है तो आप उसमें चल जाएगा वो आपका, लेकिन इसमें नहीं चलेगा, है ना। ये देखिए, ठीक है। फिर इसको टैप टैप करना भी बहुत जरूरी है। अब आप इसको अपने हिसाब से गार्निश कर सकते हैं, जैसे चॉप्ड आलमंड्स ये लिए मैंने, वॉलनट्स, ठीक है। तो मैं एक तरफ इसको डालूंगी ऐसे, आप अपने हिसाब से, आपको जितना अच्छा आता है आप कर लीजिए सब अपने अपने हिसाब से, है ना। ये मैंने चोको चिप लिए, मैं इधर थोड़े से चोको चिप डालूंगी, ठीक है। और ये मैंने थोड़े से, मेरे पास व्हाइट थे तो मैंने व्हाइट भी लिए। अगर आपके पास कोई भी बिस्किट हो तो आप ले सकते हैं, चॉकलेट है या कोई वैसे। भाभी इसको वॉलनट को रस्ट करने की जरूरत नहीं है क्या? क्या करने के? अपन रस्टिंग करते ना, मैदे से उसको कोटेड करते हैं कि वो नहीं नीचे नहीं 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 रहती। नहीं नहीं नहीं, इसमें ब्राउनी में नहीं। ओके। ये मैंने तो बिस्कुट वाला बिस्किट लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने ये लिया है ना। चॉकलेट का भी, ओरियो भी ले सकते हो, मेरे पास ओरियो नहीं था, मेरे पास ये था तो मैंने ये ले लिया है। ये देखिए,
नीता भाभी दिख रहा है सब? अच्छा हाँ दिख रहा। अच्छा रेखा अभी बिस्किट भी बेकिंग में जाएंगे, मतलब ऑलरेडी अपने बाद में नहीं है, अंदर ही लगा दिए। हाँ मैंने तो अंदर ही लगा दिए। ओके ओके ठीक है, ठीक है, सबको दिख रहा है ना? हाँ हाँ अच्छे से। सुपर लग मैंने सुपर ऐसे लग रहा आप लोगों को जितना रहा है इतना रेखा। अच्छा कर दिया। है। रेखा अभी अब हम इसको ना रखने चलते हैं ना, चलिए आइए मेरे साथ सब लोग। चलिए सब चलिए सब चलिए रेखा के साथ किचन में। ये देखिए, ये हो गई हमारी प्री हीट अच्छे से। अब हम इसको दिख ये ठीक है ना, ये ऐसे रखते हैं और इसको हम लगा देंगे। और ये देखिए सिम लो और मीडियम के बीच है, ठीक है। बस हमें इतनी ही रखनी है, फुल नहीं रखनी है। ये देखो ये तो फुल हो जाएगी, इतनी नहीं रखनी, ये देख लीजिए, ठीक है। बस इससे ज्यादा नहीं करनी। ये हो गई कंप्लीट। कितने टाइम के लिए मैम ये? हाँ अभी बताती हूँ, 1 मिनट है ना, अभी बता। अब ये हमें 40 मिनट तक इसको हमको बिल्कुल भी नहीं देखना है ना। अगर आप इसको माइक्रोवेव में बनाते हैं या ओटीजी में, तो वो सबके माइक्रोवेव ओटीजी में खुद का ही एक टेम्परेचर होता है जो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मेरे पास एलजी का माइक्रोवेव है, तो उसमें 180 डिग्री पर मैं इसको 30-35 मिनट तक बेक कर देती हूँ, अगर मैं माइक्रोवेव में करती हूँ। तो ये आपको अगर ओटीजी माइक्रोवेव में बना रहे हो तो आप अपना उसमें देख लेना, है ना। ये टेम्परेचर सबका अलग अलग होता है ना, इसलिए। बाकी इसको तो अभी 40 मिनट तक तो बिल्कुल भी नहीं देखना। नहीं तो अभी अगर आपको कुछ एक्टिविटी या किसी को कुछ पूछना है, बिल्कुल सिंपल है, मैंने बिल्कुल सिंपल बताया है। और देखिए आपको मैं दिखा दूं, ये बनाई थी कल, ये कैसे बनी, आपको दिखाने के लिए कि भाई अगर ज्यादा टाइम हो जाए और फिर ये देखिए। देखिए ये ऐसे देखिए कितनी सुंदर लग रही है और ये फटाफट देखिए। तैयारी होगी, पता भी नहीं और चल। तोड़ के देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसी है, ये देखिए। एकदम सॉफ्ट। एकदम बहुत ही सॉफ्ट। मतलब इतनी टेस्टी है बहुत ही टेस्टी। आज मेरे यहाँ गेस्ट आए थे तो बहुत, नीता भाभी सारी खत्म हो गई सुबह। मैंने सबको बहुत अच्छी, किसी को पता ही नहीं, बताया नहीं कि ये उसकी आटे की है, सब मैदा की ही समझ के सबने खा ली। बहुत मैम बढ़िया जो है। आपने है ना ये देखिए। दही मिलाया है, हाँ दही जी, के साथ साथ ही दूध मिलाया है क्या आपने? दही के साथ नहीं, दही हाँ दही पहले मिक्स कर दिया, फिर बाद में दूध डाला है मैंने। हाँ हाँ, और अगर जैसे आटे की जगह अपन आटा नहीं लो और मैदा ही, आटे का जितना ही मैदा लेना हाँ चाहे। हाँ मैंने हाँ शुरू में ही ये बताई थे कि अगर आपको आटे का नहीं बनाना तो आप मैदा का बनाइए। देखो मैदा और आटे में बहुत फर्क होता है ना। मैदा, ये रेसिपी वैसे सारी मैदा की ही है। आप कोई भी केक, पेस्ट, मतलब कुछ भी ऐसी चीजें बनाते हो ना, पेस्ट्री है या फिर ये ब्राउनी है, वैसे तो ये मैदा की ही बनती है। लेकिन अगर आपको अब हेल्दी, सबको हेल्दी चाहिए रहता है, तो आप इसको आटे से, आटे के साथ एक चीज और मैं बताती हूँ, हमने चीनी से बनाई है। आप इसको गुड़ के पाउडर, गुड़ का पाउडर आता है, आप उससे भी बनाएंगे ना, मतलब चीनी से ज्यादा आपको ये गुड़ की ही टेस्टी लगेगी। आप एक बार बनाइएगा, थोड़ी बनाइए, ये मैंने जो क्वांटिटी बताई है आप इसकी हाफ कर दीजिए। कल मैंने ये हाफ ही की बनाई थी, क्योंकि बहुत सारी हो जाती तो मैंने कहा आज फिर बनानी है तो ये मैंने हाफ की बनाई है। बहुत बढ़िया बनी है, मतलब टेस्टी भी इतनी बनी है। आप खुद बना रहे हो, खुद खाओगे तो याद करोगे रेखा कि अभी ने पहले गुड़ और आटे का केक भी बताया था, मैंने आज उनको ब्राउनी में भी कहा था हम गुड़ डाल सकते हैं, तो बोला कि नहीं हाँ ब्राउनी की टेस्ट को हम शक्कर में ही रखते हैं, अभी चीनी के साथ ही बनाएंगे। हाँ मेरा मन था कि भाई चलो गुड़ की देखें, पर फिर चलो ठीक है आज बना ली, फिर कभी। तो अभी जनरली अपन केक या कुछ भी बनाते हैं तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों डालते हैं, पर आपने हाँ बेकिंग सोडा का यूज नहीं किया। हाँ सुनिए, इसके लिए मैं बताती हूँ। हम जब केक बनाते हैं ना, तो ये है ब्राउनी। ये ब्राउनी भी आपको दो तरह की हम दो तरह की ब्राउनी बनाते हैं, ठीक है। एक होती है डेंस, यानी कि मतलब बिल्कुल पतली सी होती है। उसके अंदर क्या होता है, ऑयल ज्यादा जाता है, बटर ज्यादा जाता है, और मैदा की क्वांटिटी बहुत कम जाती है, ठीक है। और एक ब्राउनी होती है कि एकदम फूली हुई, जिसमें सोडा भी डाल देते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालता उसमें भी, चुटकी भर, है ना। 1 पर पिंच। थोड़ी सी हाँ फूली हुई बनती है ना, फ्लफी सी। लेकिन हमने ये कौन सी बनाई है, ये हमने बीच वाली बनाई है। डेंस भी नहीं है और ज्यादा फ्लफी भी नहीं है, ये आपकी बिल्कुल ऐसी बनेगी मीडियम, और बहुत अच्छी। अच्छा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर वो केक में जाता है,
ब्राउनी में तो वैसे बेकिंग पाउडर ही जाता है, क्योंकि अगर हम इसमें सोडा भी डाल देंगे ना ज्यादा, तो वो केक ही चॉकलेट केक बन जाएगा। ब्राउनी का अभी एक अलग आपने टेक्सचर। अभी आपने बेकिंग पाउडर डाला है। हाँ हाँ, ये है ना, ये बेकिंग पाउडर। ये चीज ये चीजें कर लीजिए। पॉइंट नोट कर लीजिए कि ब्राउनी और चॉकलेट केक में डिफरेंस। अगर ये कि अपन गुड़ डालें तो गुड़ की क्वांटिटी गुड़ की रेखा आप गुड़ की अभी गुड़ की क्वांटिटी पूछ रहे हैं, शक्कर के जितना ही जाएगा क्या? माई सेल्फ रेखा लाइट माई आप रेखा जी आप भी रेखा जेनो, सिखाने वाले भी रेखा जेने। रेखा भाभी ये पूछ रहे हैं अगर गुड़ की क्वांटिटी डालनी हो शक्कर की जगह तो कितनी रहेगी? गुड़ की क्वांटिटी केवल जो हमने इसमें 3/4 कप डाले ना, बस आप 1 टेबल स्पून एक्स्ट्रा गुड़ डालिए। क्यों? क्योंकि देखो चीनी तो मीठी होती है मगर गुड़ इतना मीठा नहीं होता। वैसे गुड़ मीठा होता है, पर चीनी जब हम किसी चीज में डालते हैं ना, केक में या ब्राउनी में, तो हमको इतना गुड़ एक्स्ट्रा डालना ही पड़ेगा, तो वो आपकी मिठास अच्छी रहेगी, वरना वो आपको फीका फीका लगेगा। चाहे ब्राउनी है, केक है, थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा डालनी ही पड़ेगी गुड़। तो गुड़ से टेस्ट में भी फर्क आएगा थोड़ा या नहीं नहीं, नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने चॉकलेट केक बनाया, मैं वनीला केक की नहीं कह सकती, मधु अगर आपने मधु चॉकलेट केक बनाया, मधु भाभी आपके लिए लिख रही है कोटा संभाग की हीरो को धन्यवाद। आप वापस रेखा भाभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा भाभी यूट्यूब चैनल शुरू कर दो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये डाल देंगे रेसिपी। रेखा अभी हमारे पास है, हम जब चाहे। अब ये जो कल संडे वाली एक मैं अनाउंसमेंट कर दूं, कल जो संडे की क्लास थी नान कटाई की, वो हम परसों रखेंगे, ठीक है? इतने लोग तो है तो परसों करेंगे, मैं मैसेज और ग्रुप में छोड़ दूंगी। कल रेखा भाभी बिजी है तो नान कटाई वाली क्लास हम परसों रखेंगे। हाँ, आप मैम कंटिन्यू आप करें रेखा। केक भी, मैम आप केक भी बताइए ना, केक भी सिखाइए ना एक दिन। हाँ सिखाएंगे। आप लोग ना अगर गुड़ डालोगे ना, मेरी बात सुनो, आप वनीला में गुड़ मत डालना, क्योंकि उसका टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा। जो व्हाइट बेस रहता है उसका, मतलब समझ लो ना आप, गुड़ का कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन, तो वो चेंज हो जाएगा, इसलिए आप उसमें चीनी डालिए। लेकिन अगर आप चॉकलेट का, वो मतलब इतना टेस्टी बनता है ना, आप किसी को मत बताइएगा घर में कि आपने इसको गुड़ और आटे, आप चॉकलेट केक गुड़ और आटे से बनाइएगा, मेरे कहने से बहुत ही बढ़िया। और गुड़ भी ये नहीं आपको पाउडर गुड़ या कुछ भी, जो आप नॉर्मल गुड़ लाते हैं बाजार से, जो अपन कुछ भी मिठाई बनाते हैं, आज रेखा भाभी आज इसमें गुड़ ही डाल देना चाहिए था, अपने गलती करी कि इसमें अपने चीनी डाल। मैंने कहा ना आप उसमें गुड़ ही गर्मी में रखो। गुड़ अवेलेबल ही नहीं रहता। अरे घर पे पड़ा रहता है थोड़ा बहुत तो नीतू भाभी मिल जाता है। गुड़ तो था, पर कोई बात नहीं, अगली बार। गुड़ को मेल्ट कर इसमें एक ब्राउनी और होती है, मैं आपको एक मिनट फोटो दिखाती हूँ, एक सेकंड। जिसको हम बोलते हैं क्रिंकल टॉप ब्राउनी। किसी का मैसेज था शायद कोटा से ही हो और उनके हाथ का टेस्ट किया हुआ है कि रेखा नान कटाई बहुत अच्छी बनाती है, तो हमारे मुंह में भी परसों, लेकिन आज से ही पानी आने लग गया है। अगर आपने नान खटाई जो मैं परसों बताने वाली हूँ, मैं सच बता रही हूँ, अगर आपने वो किसी को भी खिलाई और डब्बे में पैक करके दी, तो कोई भी नहीं कहेगा कि आपने बनाई है, क्योंकि मेरी नान खटाई कोई कहता ही नहीं है। मैं जिसके यहाँ भेजती हूँ वो सब यही कहते हैं कि मार्केट की है। अब मैं कैसे बताऊँ भाई, रेखा भाभी कोटा ही टूर कर लेते हैं अब। हाँ ठीक है ना, केक और नान कटाई सभी नहीं कि घर पे धमाका। जरूर से जरूर। रेखा भाभी जो अपन ब्राउनी बनाते हैं, ब्राउनी के साथ अपन चोको लावा केक भी बनाते, तो अगर इसमें बीच में चॉकलेट रख देंगे तो चोको लावा हो जाएगा ना? वो नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ, ये सब आपको यूट्यूब में, मतलब क्या बोलूं मैं, ये सब गलत दिखाते हैं। आप अगर चॉकलेट रखोगे वो मेल्ट ऐसी होगी ही नहीं, वो लावा बनेगा ही नहीं। ये लोग गनाश बनाते हैं, और गनाश कैसे बनता है, गनाश है ना, ये लोग क्या करते हैं, जब आप विप्ड क्रीम, आप लोग जानते हैं जो केक के ऊपर क्रीम होती है ना, जो डेकोरेशन होती है क्रीम, उसको बोलते हैं विप्ड क्रीम, ठीक है? आप विप्ड क्रीम को बीटर से मेल्ट करेंगे, है ना, मेल्ट करने के बाद उसमें जो अभी अपने चॉकलेट डाली थी ना, वो चॉकलेट डालेंगे, और फिर उसको ऐसे मतलब अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, उसको एकदम गाढ़ा करके फ्रिज में लगा देते हैं। फिर उसकी इतना कि वो गोली सी बन जाए, वो रखते हैं वो लोग उसके अंदर। ये दिखाते हैं कि चॉकलेट, नहीं बिल्कुल गलत है ये। बाकी बेस तो यही है,
बेस उसका केक वाला होता है, ये ब्राउनी वाला है ना। आप इसमें अच्छा। भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हो। बस इसमें क्या बोलते हैं, चॉकलेट थोड़ी ज्यादा है, अच्छी बन जाएगी। इसमें थोड़ा सा सोडा जरूर आपको डालना पड़ेगा, है ना, वो थोड़ा सा स्पॉन्जी के लिए ना, तो थोड़ा सा अच्छा बनेगा। यूट्यूब से देखते हैं पर हमें क्वेरीज नहीं होती ना। हाँ, तो आप अभी पूछ लो, जो कुछ भी है, मुझे जितना आता है उतना बता दूंगी। और बिल्कुल बिल्कुल। एक भाभी गुड़ को मेल्ट से पानी में मेल्ट करके भी डालते हैं क्या? पानी दूध में मेल्ट करके? नहीं नहीं, ये मेल्ट करके नहीं डलता केक में, कभी भी हम इसको ऐसे मेल्ट नहीं करेंगे। जैसे मैंने चीनी अभी डाली थी, वो तो ऊपर से ही डाली थी, ठीक है। अगर आप पाउडर ले रहे हो तो जैसे आज अपन ने बनाया है वैसे ही बनेगा, वैसे हो जाएगा। गुड़ का पाउडर है ना। अगर आप उसको गुड़ को कसना पड़ेगा, ओके। कभी भी आप किसी भी चीज में लोगे तो आप साबुत नहीं डाल सकते ना उसको, कैसे वो होगा उसके अंदर नहीं, melt? जैसे गैस चाशनी बनाते हैं गुड़ की, तो डायरेक्ट गर्म करते हैं बिना किसी हाँ, चीज, तो मेल्ट हो जाता है। तो ऐसे किसी में घोल के नहीं लेना, आपको रेसिपी के अनुसार ही डालना पड़ेगा कि उसको कब डालना है। आप उसको ऐसे किसी में, हाँ, पर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे इसमें हमने ऑयल किया था ना, ऑयल के साथ, है ना, ऑयल, और वो फिर उसके साथ मेल्ट कर सकते हैं, पर ना वो ऐसे होगा नहीं, वो ऐसे नहीं होगा, वो चीटा चीटा वही हो जाएगा। वही ऑयल मैं के साथ आप मेल्ट मत करना, खराब हो जाएगा आपका गुड़ और ऑयल पूरा। अच्छा, फिर माइक्रोवेव कर दो? आप ऐसे नहीं कर सकते, आप इसको जैसे मैंने अभी चीनी मिलाई थी ना, वैसे ही मिलानी? हाँ, लेकिन आप उसको कस के ही लेना, मेरे कहने से कस के ही लेना, उसको तोड़ना भी नहीं, चॉप भी मत करना, आप उसको ठीक, कस के ही लेना। हाँ, ठीक, और फिर ठीक, उसको ऐसे बैटर में मिक्स कर देना चॉकलेट की तरह बाद में। ठीक। नेक्स्ट क्लास में हाँ, अगली क्लास में बनाएंगे। चॉकलेट केक, चॉकलेट स्पॉन्ज बनाएंगे, है ना, केक का ना, चॉकलेट, वो भी वैसे भी अच्छा लगता है। आइसक्रीम का भी टर्न आएगा क्या रेखा अभी? क्या? आइसक्रीम टर्न? एक सेकंड में आपको आइसक्रीम दिखाती हूँ। आज तो ब्राउनी के साथ आइसक्रीम होती सब है और ना, क्या। ब्राउनी विद आइसक्रीम। ये मैंने घर पर ही बनाई थी चॉकलेट आइसक्रीम, उसके साथ ये क्या बोलते हैं, ओरियो बिस्किट के साथ। एक मिनट, ओके। देखो इसको ये एकदम इसको मेल्ट, देखो कितनी हार्ड है। इसको रेखा अभी चॉकलेट ब्राउनी के साथ अभी सर्व करके सबको देगी अपने को। हाँ, ये मैं आपको अब एक चीज और बताऊंगी। अब जैसे हमने ब्राउनी बनाई है, ठीक है, अब हम इसको कैसे कैसे खा सकते हैं। आप इसको चॉकलेट जो अभी हमने ली थी ना, डार्क चॉकलेट, आप इसको मेल्ट कर लीजिए, जैसे मैंने बताई आप वैसे मेल्ट कीजिएगा, आपको कोई माइक्रोवेव की जरूरत नहीं है, किसी भी स्टील के में, लेकिन आप कांच का गैस पे मत चढ़ा दीजिएगा, टूट जाएगा, है ना। तो आप कोई भी स्टील का बर्तन, छोटा सा कटोरी भी लेकर के उसको हल्की सी चॉकलेट को ऐसे मैंने मेल्ट किया, ऐसे मेल्ट कर लीजिए, ब्राउनी का पीस लीजिए, ये ऐसे। अभी मेरे पास है नहीं, मैं करने वाली थी, पर आज गेस्ट आ गए तो हो नहीं पाया। ये ऐसे ये रख दीजिए। रेखा अभी कोई बात नहीं, हर चीज सिर्फ डाल के दिखा दो, टाइप्स हाँ, ऑफ। हाँ, आप कोई भी 40 मिनट से कम 35 मिनट से पहले तो आप कोई भी वो खोल के मत देखना कढ़ाई को, वरना आपकी ब्राउनी 35 मिनट से पहले मत खोलना भाई। 35 मिनट 35 मिनट से पहले खोलना नहीं है, आपको चेक भी करना है तो 35 मिनट के बाद ही करना है। हाँ, जो जो मेरा रेशो है उसके हिसाब से तो आपको बिल्कुल जितना मैंने क्वांटिटी ली है ना, अगर आप हाफ ले रहे हो, सुनो, अगर आप हाफ ले रहे हो तो आप उसको 18 मिनट या 20 मिनट में आप देख सकते हो, क्योंकि वो 25 नहीं तो मिनट में, अगर इसके बीच में खोल लिया तो क्या दिक्कत हो जाती है कुछ कारण? नहीं, वो जैसे जो मतलब वो फूलेगी ही नहीं, फिर आपकी या तो बीच में से पिचक या फिर चल जाएगी हवा या कुछ इस तरह। ओके, हाँ, एयर नहीं जानी चाहिए। हाँ, ये आप ऐसे भी इसको खा सकते हो, और हम इसको आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हैं, और इसमें ओरियो है, ये घर की बनी हुई है, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से ओरियो आइसक्रीम। और हमारे पास प्लेन भी है, हम प्लेन भी डाल सकते हैं, ये प्लेन बनाइए। और एकदम हार्ड है, ये भी नहीं है कि एकदम सॉफ्ट बनी हो या मेल्ट हो रही हो, ये देखो एकदम हार्ड बनी हो। इसको भी हम ऐसे रख के खा सकते हैं, ठीक है।
और इसको अगर आपकी ब्राउनी 1-2 दिन की है और इसको आप थोड़ी सी गर्म कर लें और भी टेस्टी लगे। आपको पता है सिजलर ब्राउनी मैम दिख नहीं रहा, मैम दिख हाँ नहीं भाई, रहा। थोड़ा सा बैक करो, पीछे ले जाओ इसको। हाँ हाँ। हाँ हाँ, थोड़ा सा और पीछे, और थोड़ा, हाँ बस बस बस, दिख रहा है। आपने देखा मैंने इसमें क्या क्या डाला? ब्राउनी ली है और ये आइसक्रीम ली है और उसके ऊपर से ये सॉस। आप इसको सिजलर ब्राउनी भी बना सकते हैं। किसी ने खाई है? यस बोलिए। सिजलर नहीं ब्राउनी खाइए, बता दीजिए सिजलर ब्राउनी कैसे करेंगे इसको। नहीं, किसी ने तो खाई होगी, ऐसा हो नहीं सकता। किसी ने तो खाई होगी, जिन्होंने बताइए। भाई किसने खाई है, हैंड रेज करके बता दें, या अपने आप को अनम्यूट करके बोल दें। हाँ, जिसने भी खाई है बताइए। मेघा पारीवाल, मेघा पारीवाल जी बताइए। मेघा जी बोलिए। मैं तवे पे गरम करके फिर उस पे केक पे डालती हूँ। अच्छा, मतलब है ना, तवे पे ही चॉकलेट सॉस को पहले मेल्ट कर लेती हूँ, हल्का सा थोड़ा सा वाटर डाल के, और बिल्कुल अच्छा गरम हो जाता है, फिर केक की स्लाइसेस रख के और फिर बिल्कुल उसको सर्व करती हूँ, फिर आइसक्रीम और थोड़ा सा सॉस ऊपर से लिक्विड और डालती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट एकदम। चलिए, ये मेघा तवे पे जी की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, उनके लिए तालियां। देखो, नई नई इंफॉर्मेशन निकल के आती है। क्वेश्चन इन्होंने किया था कि क्या मुझे क्या? पता है, कोई ना मैं भी कोई केक जरूर बनाती हूँ। अच्छा। अच्छा, अच्छा, ओ मैंने दो केक क्यों नहीं हमारी आज क्लास में, एक तो बनवा ही रही है और हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद कुछ नए आइडियाज मिलते हैं। केक तो कितना भी हाँ, परफेक्ट बना लो, कुछ ना हाँ, कुछ आइडियाज तो मिलते ही हैं। सही है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। सिजलर पैन आता है एक्चुअली, जो सिजलर बनता है, सिजलर यानी कोई एक डिश होती है सिजलर, तो आप सिजलर पैन भी ले सकते हो। उस तवे को गर्म करना होता है और उस पर पहले हमें ये सॉस डालनी होती, जो सॉस मैंने बताई ना आपको, केवल माइक्रोवेव 30 सेकंड कर लो या गैस पर कर लो, उस चॉकलेट को मेल्ट करके, ठीक है, उसको तवे पे, जैसे इन्होंने बताया तवे पे भी कर सकते हो, जो वो भी तवा ही होता है। अगर आप कहोगे तो मैं दिखा दूंगी उसको भी। तो तवे को गरम कर लीजिए और उस पर जो सॉस बनाते हैं वो सॉस डाल दीजिए। उसके बाद ये ब्राउनी रख दीजिए। ब्राउनी के बाद आप ये सॉस वापस से एक बार डाल के और आइसक्रीम का उसको उतार लीजिए, तवा उसको उतार लीजिए। फिर उसके ऊपर आइसक्रीम क्यूब रख के और ये वापस से वो एकदम ऐसे बबल्स, एकदम बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया। आप कभी बनाइएगा, तवे पर ही बनाइएगा, जिसको भी बनाना है हाँ, वो वो बहुत ही। चॉकलेट सॉस में जब गरम होता है ना, तो ब्राउनी भी सॉफ्ट हो जाती है और उसमें पूरा चॉकलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हाँ वही, बहुत बढ़िया, यमी एकदम। हाँ और एकदम और एकदम उठता हुआ धुआं, बिल्कुल वही सिजलर की जैसे। हाँ, मतलब उड़ता हुआ धुआं नहीं, पर चॉकलेट सॉस ना अच्छे से मेल्ट हो जाता है ना, उसमें अच्छे बहुत से अच्छी लगती पिघल जाता है पूरा। है। आप लोगों को लग रहा होगा ये इस डिब्बी में है, लेकिन ये देखो किसकी, मिठाई वाले की डिब्बी है। मैंने इसी में बनाई थी चॉकलेट आइसक्रीम। चलिए चलिए, और भी कोई टैलेंट हमारे पास है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके और बता सकते हैं कि मुझे ये खाकर चीज आती बताइए है। कैसे बनी है। खाकर बताइए कैसी बनी, कैसी बनी। हमारे इस योगा वाले ग्रुप में ऐसी एक्टिविटी चलती रहती है। कभी हम बच्चे बन जाते हैं, कभी डांस चलता है, कभी इस तरह की कुछ ना कुछ नया, कभी पौधा लगाना, कभी कुछ चीज बना के। और हमारे रेखा अभी तो कुछ भी बनाना डालती रहती है, फिर हम कहते हैं यार प्लीज इसको बना दो ना, मतलब हमको सिखा दो ना। भाभी इसमें एसेंस नहीं डालते कि जब मैं केक बनाती हूँ तो मैं हैंगी ब्राउनी वगैरह इसमें वनीला एसेंस वगैरह जो डालते हैं वो ऐड नहीं करना है इसमें? नहीं, इसमें नहीं डाला, क्योंकि इसमें चॉकलेट का एक अपना फ्लेवर है। चॉकलेट है ना, चॉकलेट का एक अपना एक अच्छा सा स्वाद है। वो एसेंस हम इसलिए डालते हैं कि उसमें मैदा का टेस्ट आता है। आप देखना कभी भी बेक बनाते हैं ना, एक केक वनीला है या कुछ भी, और चॉकलेट का भी केक बनाएंगे तो उसमें चॉकलेट तो थोड़ी डालते हैं केक में। ये तो पूरा ब्राउनी में चॉकलेट ज्यादा डाला है, तो इसमें हमें एसेंस डालने की जरूरत ही नहीं है। केक में डाल दो केवल वो भी फ्लेवर के लिए, वरना आपको ना मैदा का, आटे का टेस्ट आएगा ना। अब ठीक है, अब की बार बना के देखा ना बिना एसेंस के, देखती हूँ क्या फर्क रहता है। मैंने पहले एसेंस डाल के बनाया हुआ है ना। हाँ, अब क्या सबके पास देखो ये चीजें होती नहीं। मैंने आज ज्यादा से ज्यादा घर की चीजों से ही बताया है। हाँ, आज वाले में चॉकलेट भी देखो, सबके घर में बच्चे रहते हैं, सब चॉकलेट खाते हैं। जब कोई सी भी आप चॉकलेट, डेयरी मिल्क है, जो भी चॉकलेट प्लेन,
आप कोई सी भी चॉकलेट डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो बड़ा वाली आती है ना मॉर्डे की, जरूरी नहीं है वही ले आप डाल सकते स्लैब की जरूरत नहीं है हमको। चॉकलेट कंपाउंड भी आता है ना अपना। हाँ। कंपाउंड वाला स्लेब जरूरी नहीं है, वो भाभी यही कह रही कि डेयरी मिल्क भी हम लाके हम यूज कर सकते हाँ, हैं। डेयरी मिल्क पर प्लेन, कोई सी भी प्लेन चॉकलेट आप डाल सकते हैं। कैसी लग रही है? क्योंकि कंपाउंड हर कहीं, क्योंकि बच्चे आजकल रहेंगे बाहर रहते हैं तो उठता भी नहीं है, इतने बड़े कंपाउंड का हम करेंगे अगर डेली यूज नहीं आता है तो। हाँ, वो नीता खराब भाभी- भी हो जाता है एक्चुअली बात। क्या नीता कह रहे भाभी हैं? बहुत अच्छी बनी है। मैंने खिलाई, मैंने कहा बताओ कैसी बनी है, कहते बहुत बढ़िया है चॉकलेट के साथ। देखो रेखा, अभी एक ट्रिप आप प्लान करोगे अपने योगा वाले ग्रुप का और ये सब चीजें आप बना के लेके आओगे, ये आपके ऊपर है। हम तो जब तक खाएंगे नहीं। हाँ हाँ, फन एक्टिविटी एक मिनट हाथ धो कर। योगा है तो क्या अंताक्षरी खेली जाए या मेडिटेशन किया जाए, क्या माने सब? बाहर निकालो। अरे नीता भाभी एक चीज, टाइम किसी ने देखा क्या? टाइम तो देखा ही नहीं। नहीं भाई, आप नीता एक भाभी बार ने कब रखा टाइम? मैंने भी नहीं देखा। भाभी मेरी तो रेडी हो चुकी ब्राउनी, हाँ मेरी तो बन चुकी ब्राउनी। बन गई। अच्छा टाइम किसी ने देखा था क्या? नीता भाभी टाइम तो देखा नहीं। टाइम मैंने भी नहीं देखा, मैंने सोचा आप देख लिए होंगे। नहीं कितना किसी ने देखा क्या? टाइम बताइए प्लीज। 15-20 मिनट तो होगा आराम से। नहीं, जिसने जिसकी बनी है वो टाइम बताए, वो देखा होगा ना उन्होंने टाइम। कोई साथ में बना रहे हैं तो आपसे 5 मिनट पहले चढ़ा दिया था तो मेरा टाइम हो क्या था? चुका है। टाइम क्या था आपका? 3:27। 3:27 पे चढ़ाया इन्होंने और अभी 3:47 हुए हैं। हाँ 20 ही 20 मिनट हुए मिनट हैं। हाँ। देखते हैं 5 मिनट बाद देखते हैं अपन भी, अभी तो नहीं देखेंगे। ओके, संगीता जी ने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है? चलिए अंताक्षरी खेली जाए। गाना कौन किसको अच्छा आता है? चलो भाई अनम्यूट करें। अरे वाह, मैंने टूटी फ्रूटी केक बनाया था और ये कल मैंने ब्राउनी बनाई थी। अरे वाह। देखिए स्पॉन्ज पूरा एकदम, मतलब पूरी जाली बहुत अच्छे से आई है इसमें भी। कुसुम जी के नाम से उनको आप फुल स्क्रीन कर लो। एक बार मैं आपको भी पिन करती हूँ, एक सेकंड। पूरी जाली अच्छे से आई है और ये टूटी फ्रूटी केक बनाया था। देखो आए रेखा जी, पिन कर दिया मैंने इनको भी। कुसुम जी आपके जैसा तो नहीं, पर हाँ मैंने भी ठीक बना ली। देखा भी आप म्यूट पे हो। बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया। अच्छा बना। मैं ऑर्डर से भी मतलब सेल भी करती हूँ। अच्छा फिर तो आप एक्सपर्ट हो। मैसूर पाक बनाया आज मैंने। नीता भाभी, मैसूर पाक बनाया। क्या बनाया रजनी भाभी? मैसूर पाक। अच्छा देखिए रजनी भाभी को भी फुल स्क्रीन कर लो भाई। ये दिखा। हाँ ऊपर रजनी भाभी। हाँ मैसूर पाक बनाया, देखिए पूरा जाली आई हाँ, अच्छी। मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, सेम ऐसे ही बनता है। हाँ बढ़िया, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाता है। पूरा सॉफ्ट, हाँ पूरा सॉफ्ट, पूरा एकदम अच्छा हाँ, बनाया। ऐसे ही बनता है, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाता है। अच्छा बनता मैसूर पाक तो गरम मेरा भी बहुत अच्छा बनता है। है। हाँ, अच्छा बनता है। नान खटाई भी अच्छी बनती है, नान खटाई भी बनाई थी। बताओ आप चलिए रजनी भाभी थे और मेघा भाभी कुसुम जी के नाम से है। उन दोनों के लिए बहुत बहुत तालियां कि हमारे पास, मतलब रेखा भाभी तो हीरा है ही है, उनके अलावा भी हीरे हमारे इसमें है अभी ग्रुप में। अरे हम लोग कांच है, हीरा तो आप बना रहे हो सबको।
हीरा तो आप बना रहे हो। आप नहीं होते तो आते कैसे हम लोग स्टॉप कांच को तराश तराश के हीरा आप रहे तो तभी तो हम लोग आए यहाँ पर। मैं तो सीखने आई थी, फिर मैंने सोचा कि ठीक है दिखाती हूँ मैं भी। नहीं नहीं, हाँ। अपने टैलेंट को कभी, वैसे भी यही है, जो टैलेंट है उसको बाहर निकालो, दिखाना चाहिए। और मैं तो, हमारे देखो जो योगा ग्रुप चलता है, हम डेली यही मेडिटेशन करते हैं, हाँ। जिसमें जो प्रतिभा है उसको निकालो, और सब में है, हम में सब में कुछ ना कुछ है, वो कहीं ना कहीं किसी का उभर गया और किसी ने अपने आप को समेट के रख दिया, तो उस चीज को निकालो। और कहीं किसी चीज को ना सीखने की उम्र है ना सिखाने की उम्र है, अपनी उम्र को एक तरफ रखो और अपने आप को जीना है। बहुत सुंदर जीवन है, और इतना छोटा जीवन है, इसको इतने आनंद और इतने आराम और इतनी मस्ती से जीना है कि हम जी के जाए तो लोग कहे कि यार क्या लाइफ थी उसकी। सही है। और ठीक है, हमने जब जब जीना चालू करे तभी है। बहुत जी, हम बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए, लेकिन डेली में अपने आप के लिए, आप अपने आप को चाहे 10 मिनट दें, चाहे 15 मिनट, आपका जो मन करता है कीजिए। आपको लॉन्ग ड्राइव जाना चाहिए, फास्ट म्यूजिक सुनना, लाउड म्यूजिक कीजिए, सुनिए। आपको डांस पसंद है, डांस कीजिए, आपने अपनी मर्जी का। कभी लगता है मूड ऑफ है, बहुत मूड स्विंग्स हो रहा है, अपनी चीजों को याद कीजिए कि कौन सी चीज को हमें करे हुए बहुत टाइम हो गया, निकालिए अपनी डायरी, अपनी चीजों की डायरी, और उसी दिन उस चीज को कर डालिए, सारा स्पेस गायब। और आपकी बीपी, शुगर, थायराइड की जो भी हार्मोनिकल गड़बड़ है, वो हमारी लाइफस्टाइल वो हमने दे दी, चीजों को स्ट्रेस लेके लेके ये कैसे होगा, क्या होगा, क्या होता है एंजाइटी, क्या होती है, कोई भी काम, मान लो कोई गेस्ट आ गया और काम वही होना है, चाहे गेस्ट आए या कुछ आए, चीज वही, लेकिन दिमाग में वही टेंशन चलेगा कि करेगा कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, होता है ना, सबके साथ होता है। तो ये चीज नहीं करनी है, आप स्मूथली चलिए, किसी भी चीज की टेंशन हमको लेनी ही नहीं है। हम रोज यही चीज तो करें, थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा डेली का किया बाद करो, डेली योगा किया करो, डेली। सब लोग, जितने भी लोग आए हैं, सब लोग योगा डेली किया करो। अब 2-3 दिन से छूट रहा है ना, आराम कर रहे हैं 2-3 दिन। अब मैंने कल से फ्री, परसों से लेंगे, वैसे मैंने 1 हाँ। तारीख डाला था, और एक्चुअली में बच्चे हैं ना, तो बहुत मेरा खुद का बहुत शेड्यूल गड़बड़ा है आज। हाँ, सही है, सही। कौन है? रजनी भाभी थोड़ा सा वो मेडिटेशन करा दो 2 मिनट का। रजनी भाभी करा रहे हैं? रजनी भाभी नहीं, सॉरी नीता भाभी, रजनी आप भाभी नीता भाभी कराइए, आप ही रजनी कराइए, भाभी दिखाई दे रही है। आप ही कराइए। 1 सेकंड, मैंने अपने आप को फिल कर दिया। ओके, चलिए। आवाज आ रही है मेरी? दोनों हाथों को जोड़ेंगे और एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी सांस को भरेंगे। एक बार और लंबी गहरी सांस को भरेंगे। लास्ट टाइम लंबी गहरी सांस को भरेंगे। आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें बंद, मन शांत। और अब हमारे बहुत सुंदर से चेहरे की हम यादों में खो जाते हैं। अपने उन बहुत सुंदर पलों को याद कीजिए, अपने बचपन में चले जाइए, जब हम अपनी ही मस्ती में मस्त थे,
हमारे फ्रेंड्स के साथ खेलना, वो गली में और मोहल्ले में पूरा आउटडोर जो गेम्स थे उनका मजा लेना, सतोलिया खेलना, खो खो खेलना, लंबी डांड, उसी मस्ती में छोटे छोटे बच्चे आपस में बॉल मार रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं और हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। वही हम बच्चे, हमारा बचपन। अब आ रही है आवाज? है शायद किसका मैसेज था कि आवाज नहीं आ रहा। हमारे पूरे बचपन के दिन, उन बचपन के दिनों में जहाँ ना एंजाइटी थी ना स्ट्रेस था, अलमस्त जिया करते थे। किसी बच्चे वाले भाव में हमें जीना, ना किसी से राग, ना द्वेष, ना ईर्ष्या। किसने क्या कहा, क्यों कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर स्थिति परिस्थिति जो जैसी है उसको वैसे ही स्वीकार करें, क्योंकि चीजें निश्चित है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हर चीज स्थिति परिस्थिति सब निश्चित है। जब चीजें निश्चित है तो हमें अपने आप को म्यूट रखें। तो मतलब काउंसलिंग में तो अलॉट अपन नहीं करेंगे, लेकिन जब चीजें निश्चित है तो हमें टेंशन क्यों लेनी है? हम तो हर हाल में मस्त हैं। हर स्थिति परिस्थिति वो जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार करें, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपके बच्चे की पढ़ाई हो, बच्चे की शादी हो, बच्चे का एडमिशन हो, बच्चे के नंबर हो, बच्चे का कौन सा रैंक बनना है, बहुत हमारे सराउंडिंग बहुत कुछ दिमाग में भरा हुआ है। नहीं, जो जब सेट होना है, जिस तरफ जाना है, वो अपने आप अपना रुख ले लेगा। हम तो उस एक सेकंड, वो मैं बन गई है वहां, दिखाऊं क्या सबको? ओके कैसे चेक करना है, कैसे चेक करना दिखाऊं? 2 मिनट सुनो मेरी बात। उसको एक बार है ना, वही अगर बन गई तो आप ऑफ कर दो। 2 मिनट में हम इसको खत्म करते हैं मेडिटेशन। करो। और थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या जन्म सुनिश्चित। देखिए सब चीजें निश्चित है तो हमें टेंशन नहीं लेनी है और गुनगुनाते रहना है। जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, फिर संयोग वियोग के पल, फिर संयोग वियोगों के पल, घबराने से क्या। तो अलमस्त रहेंगे, चीजों को लेट गो करेंगे। जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या
हर चीज को, उस स्थिति परिस्थिति को आनंद से, बच्चे वाले भाव में जीना सीख लीजिए। और मन में 3 बार संकल्प लीजिए, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। अपने दोनों हाथों को बहुत अच्छे से रब कीजिए और अपने आंखों पे, गालों पे, पूरी बॉडी पे अच्छे से लगा लीजिए और धीरे से आंखों को खोल लीजिए। सब लोग एक बार चेक कर लीजिए अपनी अपनी ब्राउनी, जिसने भी बनाई बताइए किस किसने बनाई है। पहले तो ये बताइए किस किसने बनाई है, कितने लोगों ने बनाई है, सब बताइए। वाह, सुपर्ब। सबकी ऐसी बनी है। दिख रही है ना नीता भाभी? हाँ दिख रही है। हाँ दिख रही है, अच्छे से दिख रही है। हम हमेशा पहले साइड में ही देखेंगे, बीच में कभी भी ना देखिएगा, हमेशा साइड से देखिएगा। अगर आपकी देखिए, देख ली नीता भाभी? ठीक है, हाँ बिल्कुल साफ क्लियर आया है ना? तो उसके गया, बाद हाँ। और इसमें थोड़ी सी तो आपकी चॉकलेट देखो चिपकेगी, क्योंकि ये चॉकलेट की बनी हुई है ना, तो इसलिए, है ना? ये नहीं है बिल्कुल क्लियर, ब्राउनी की कभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं आती, केक की क्लियर आनी चाहिए। केक गीला गीला नहीं होना चाहिए। ये तो चॉकलेट है ना इसके अंदर, इसलिए थोड़ी गीली रहेगी। देखो अवनी जी की भी बहुत अच्छी लग रही है, उन्होंने भी निकाली है। निकाल ली? ठीक, हाँ। एक मिनट। मेरी भी रेडी है ब्राउनी। किसकी? नीतू भाभी? तो यार तुमने एक डिब्बे लेकर आया तो इतने सारे जने। गरम गरम को कट मत करिएगा और उसको निकालिएगा भी नहीं एकदम से ना, बिखर जाएगी। मैं लेकर आती हूँ। ग्रुप में सभी लोग बने रहे, ऐसी एक्टिविटीज लाते रहेंगे, होती रहेगी। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अभी रेखा का ये वाला वीडियो भी हम अपलोड करेंगे, ताकि किसी का कुछ छूटा हो तो वापस भी केक करके देख लें। ये हमने इसीलिए लगाया था कि हम ब्राउनी को ऐसे कैसे निकाल दे, वरना तो ब्राउनी क्या चॉकलेट ज्यादा होती है ना इसके अंदर, तो ये टूटने का थोड़ा डर रहता है ना, इसलिए हम इसको इसके साथ निकालते हैं। ये लगाने बहुत जरूरी है, बेकिंग पेपर लगाना। दिख रही है ना नीता भाभी अच्छे से? हाँ दिख रही है। ये देखिए बिस्किट भी जैसे कि जैसे एज इट इज, देखिए ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है ये सब। ये तो चॉकलेट है तो थोड़ा सा ऐसे, इनमें सीमापन नहीं आएगा। हाँ मतलब ऐसे सॉगी नहीं सॉगी नहीं होंगे। नहीं, ये अभी गर्म है ना, थोड़ी देर बाद ये भी जैसे अभी तो गर्म है ना, अपने आप सही हो जाएंगे। नहीं सीमेंगे नहीं सीमेंगे भाभी, ऐसे ही रहेंगे। ओके नहीं सीमेंगे, ये देखो ना, नहीं कड़क ही है, ये देखो कड़क है, सीमेंगे। ठंडे होने के बाद तो और एकदम हो जाएंगे। अब इसको मैं निकाल नहीं सकती, निकालते ही क्या ये बीच में से सब क्रैक हो जाएगी। अच्छा बनाई है, ठंडी हो गई है, अगर निकाली है तो दिखाइए मुझे, अगर किसी ने बनाई है। उनका एक का हो गया था ना, भाभी की कब की हो गई थी। वो दिखा सकते हैं, उनका टाइम हो गया, 10 मिनट हो गए, तो वो दिखा सकती है एक बार कैसी। अवनी भाभी आपकी शायद पहले हो गई थी। हाँ दिखाइए, पता चले कैसी बनी है आपकी ब्राउनी।
आप unmute आप अनम्यूट है, आप म्यूट पे हैं अम्मी भाभी, अनम्यूट कीजिए। नहीं म्यूट, हाँ अनम्यूट ही हूँ मैं। हाँ हाँ आपने बना लीजिए। मेरा तो खत्म भी हो गया भाभी, दिखाती हूँ। क्या हो गया? बच्चे खा गए, बच्चे खा खत्म भी गए, हो गया। खत्म हो गया? बच्चे खा गए। बच्चे खा लिए। एक बार आप ना दिखाते हैं कि भैया कैसी बनी, हमें भी पता चलता कि आपने इतनी अच्छी बनाई कैसी, एकदम ही खत्म हो गई। नहीं मैंने दिखाई थी भाभी, लेकिन मेरे तो बच्चों ने ना ले भी लिया, इतना सा बचा है अभी तो। मतलब अच्छी बनी ना? आप तो ये बताइए कैसी बनी हाँ आप तो ये बताइए। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी। मतलब बच्चों को ये तो नहीं लगा ना कि हमने आटे से बनाई है, तो या बच्चों ने हाँ पहले खाई है तो कैसी लगी उन लोगों को? नहीं मैम, पहले तो मैदा से बनाती थी हमेशा, लेकिन आज आटे की बनाई है तो मुझे अच्छा लगा, मतलब हेल्दी ऑप्शन लगा, तो बच्चों को भी अच्छी लगी, ऐसा और पता नहीं लगा। अगली बार आप इसी को गुड़ से बनाइए, मेरे कहने से गुड़ से बनाइएगा। हाँ आपको ये मतलब चीनी से भी ज्यादा गुड़ की टेस्टी लगेगी, मैं खुद कह रही हूँ, क्योंकि मेरा गुड़ का केक जिसने भी खाया है ना, किसी को पता ही नहीं है वो आटे और गुड़ का केक है, और आटे आज और गुड़ का चॉकलेट केक शानदार। आज भी बोलिए मैंने नहीं। नहीं बताया कि आटे से बनाई है मैंने। अच्छा। अच्छी बात ये है, है। अच्छी। और अब मैं यही सोच रही हूँ अब की बार गुड़ से ही बनाऊंगी 100%। हाँ, अब मैं तो गुड़ से और आटे से ही बनाती हूँ ज्यादातर केक, पर आज ये दिखाने के लिए सबको कि भाई गुड़ ना हो या फिर किसी को पसंद ना आए, तो अब आप लोग बना सकते हैं। ये बनी संगीता जी की, संगीता जी की भी बनी हुई है, दिखाइए। अभी गरम शायद कढ़ाई में से निकाल रहे हैं ये। अच्छा अच्छा, पिन कर दीजिए भाभी, उनको भी देखें तो सही। आज भाई किस किस ने बनाई है, सब लोग दिखाइए प्लीज। ये एक सेकंड संगीता भाभी को भी मैं पिन करती हूँ। ये देखिए सब लोग, कैसी लग रही है बताइए? एकदम चॉकलेटी, मतलब मस्त शक्ल से देखिए, एकदम गरम बहुत। ये देखिए इस संगीता भाभी भी पिन है, मेघा मेघा पालीवाल के नाम से। आप कैमरा ऑन कीजिए ना। मैंने गलत कर दिया क्या? संगीत इनका कैमरा ऑन कीजिए, जिनके हाथ में भी ब्राउनी थी। किसके हाथ में थी भाभी? संगीता जितेन के नाम से थी ना। हाँ पिन करना। हाँ देखो इन्होंने लगाया है हाइड एंड सीक, मैंने कहा कोई से भी आप बिस्किट लगा सकते हैं। एक सेकंड ना, मुझे नहीं दिख रहा है, शायद मैंने गलत पिन कर दिया। हम्म। किसने लगाई हुई थी, एक बार मैं पिन करूं? किसकी थी? संगीता जी काला के नाम से जो जुड़े हुए, एक बार ऊपर दिखाएंगे भाभी पोस्ट को? एक सेकंड ना, मैं एक सेकंड आपको पिन कर। जिसकी भी वैसे सबकी लगभग बन गई होगी, अगर मेरे साथ बनाई है तो सबकी बहुत बन सुंदर गई। बनाई इन्होंने, बहुत चौकोर वाले लगाए, अच्छे लग रहे हैं इनके भी बिल्कुल हाइड एंड बिस्किट। सीक लगाए होंगे इन्होंने, हाइड एंड सीक। हाँ मैंने कहा ना कोई भी बिस्किट आप अपनी क्रिएटिविटी आप इसमें दिखा सकते हो। दिखाना भाभी एक बार पिन करावा है ना। कैसा लगा संगीता अभी? आप भी बोल के बता सकते हैं क्लास में, और कुछ सीख के आपने आपको अनम्यूट कीजिए। बहुत सुंदर बनाई है आपने भी। संगीता भाभी बताइए। वो आपका खोलोगे रेखा भाभी, निकालोगे इसको या अभी नहीं? नहीं निकालनी हो भाभी, निकालना ही हो तो दिखाना है ना सबको, इसलिए निकाल। वो मैं सोच रही थी वो संगीता भाभी दिखाए, पर वो संगीता भाभी पिन तो हुए हैं, वो दिखा देंगे अगर। आप निकालो इसको। और किसी ने भी बनाई है? ये मेरा वो नहीं हो रहा यार। क्या चीज नहीं हो रही? मतलब वो बड़ा कैसे नहीं हो रहा ना, फुल स्क्रीन नहीं हो रही मेरी। फुल स्क्रीन करो, आप खुद को करो पिन, खुद पे टैप करो। आप वैसे पिन ही हो ना स्क्रीन पे।
हाँ वही तो। हाँ तो बस फुल स्क्रीन कर लो खुद को टैप करके। अरे ये नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है ना भाभी, आप लोगों को तो दिख रहा है ना, चलो कोई नहीं हाँ, आप लोगों हाँ को दिख रहा है दिख ना? रहा दिख रहा। वो हो ही नहीं रहा, अभी नेटवर्क नहीं आ रहा ना इसमें। हाँ हाँ आप आराम से दिख रहा। हाँ। हाँ निकालो। ये सब एक साथ बोलेंगे हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे, चलो हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे, हैप्पी इंटरनेशनल। सब अपने आप को एक बार अनम्यूट करके और सब एक साथ बोलेंगे। बोलिए हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। लुक एट दिस गाइस। वाओ सब बोलो वाओ एक साथ। वाओ ये देखो, मतलब आप अच्छे से देख लीजिए, ये देखिए देखा भी देखा भी पानी आ गया मुंह में। पानी नहीं, ये बड़ी नहीं हो रही स्क्रीन, आप पानी कह रहे हो यार, ये नेटवर्क नहीं आ रहा। नहीं आपको दिख रहे हो, आप हमें दिख रहे हो। अच्छा दिख रहे हो? हाँ हाँ मतलब मैं आपको बता नहीं सकती इतनी, मतलब क्या बताऊं मैं, ये देखो यार कैसे संगीता बताऊं। भाभी आपकी भी अपन एक साथ कर रहे थे ना, काटो इसको। ये देखो बहुत अच्छी बनी बहुत अच्छी। बहुत सुंदर। मतलब आप लोग जिसने बनाई है और जिसके बच्चे, ये देखो इससे ज्यादा सॉफ्ट तो मुझे तो नहीं लगता। ये देखो नहीं बहुत अच्छी बनी है। और ये गुड़, ये सॉरी आटे से बनाई है हमने, इसलिए बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया बनी है भाभी, बहुत बढ़िया। आप सब लोग बनाइए प्लीज, जिसने नहीं बनाई मेरे कहने से ये वाली रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और बिल्कुल सिंपल, आपके घर में ये सारे सामान मिलेंगे, आपको बाजार से लाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। चॉकलेट सेब तो ब्राउन चीनी, गुड़, आटा, एक साथ सबको खिलाते हैं। रेखा अभी आप बुलाओ एक साथ केक के साथ। आपके उससे बना देंगे ना, आपके एनिवर्सरी को बना हाँ चॉकलेट गुड लोग ऐसे खाती है, यही चॉकलेट खाती है। डार्क चॉकलेट और बस और क्या चाहिए, थोड़ा सा कोको पाउडर चाहिए, छोटा सा पैकेट, छोटा सा तैयार। भाई सब लोग योगा में भी आया करो प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, योगा जरूर करो। मुझे पूरा 1 साल हो गया है, मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग योगा जरूर किया करो। मैं भी पहले नहीं करती थी, लेकिन कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, खड़े खड़े रसोई में थक जाते थे। लेकिन मैं 1 साल से नीता भाभी के साथ योगा कर रही हूँ और मैं चाहे जितना काम कर लूँ, मतलब खुद लेकिन थकती नहीं हूँ। मतलब मैं अगर दिन भर भी काम करती रहूँ, आराम ना करूँ, तो मुझे ये महसूस ही नहीं होता कि मैंने आज बिल्कुल भी, सबको दिन में सोने की आदत होती है, दिन में 2 बजे फ्री होके सब सोते हैं। अगर मैं नहीं भी सोऊं, लेटूं नहीं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं मतलब कि मैं थकी हुई हूँ। चलो ऐसे ही जैसे रेखा अभी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो डेली वाले हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मुझे 1 साल हो गया और मैं कंटिन्यू जब तक जिंदा हूँ, जब तक कंटिन्यू करूंगी योगा। योगा से बहुत फायदा है, आप सब लोग करा करो योगा। नीतू भाभी, रीना जी लोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। रजनी भाभी 1 घंटा अपने लिए निकालिए प्लीज। ये तो है, कहीं कुछ भी करो पर करना है। 1 घंटा अपने लिए बहुत जरूरी है। क्लास में आना चाहो क्लास में आ जाओ। भाभी के 2 टाइम है, 8 बजे 3 बजे और 3 बजे। बहुत अच्छा, मैं कईयों को जोड़ा भी है योगा करने के लिए। हाँ रजनी बहुत अच्छा सिखाते हैं सब, इतना अच्छा सब लगता है योग एकदम। करते रहे, निरोग रहे, वाकई बहुत ही अच्छी चीज है योगा करना। मैं तो जब से जुड़ी हूँ अपने आप को बहुत हेल्दी महसूस करती हूँ। मेरे बहुत प्रॉब्लम थी बॉडी में, हार्ट भी पेशेंट हूँ मैं, यूट्रस रिमूव हुआ है, और नीता मेरी फ्रेंड ही है, इसलिए नहीं बोल रही हूँ, वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब बहुत फायदा हुआ है। आप सब लोग योगा जरूर किया और सब जुड़े रहे, आगे बढ़े और हमेशा करते रहे। जिसको जैसा समय मिलता है योगा जरूर करें। 1 घंटा मत करो, आधा घंटा कर लो, 15 मिनट कर लो, मगर योगा जरूर करो। रेखा भाभी से हम तो अब कोटा आएंगे, नीता और हम आपकी ब्राउनी खाने। हाँ अब हम सब कोटा में बनाएंगे प्रोग्राम।
हाँ अच्छी लगी हम आपको? दोनों आइए फ्रेंड कोटा आएंगे जरूर। और कोई आओ आइए या आइए, जी भाभी भी स्वागत है आप लोग का। बनाइए अपन तो चलना इनका, हमें नहीं मालूम आप क्या अगला कराते हो टूर हमारा कोटा ही रहेगा अब। हाँ स्वागत है आप लोग का। बनाई है क्या दामिनी भाभी, आपने बनाई है क्या आज? क्या? ये भाभी से पूछ रही हूँ, अच्छा बोल ये रही पूछा थी, मैंने। मैं आपने बनाई है क्या? रीना आपने बनाई है क्या नहीं आज ब्राउनी? मैंने नहीं बनाई, मैं कल बाहर थी तो सामान नहीं था मेरे पास अवेलेबल, क्योंकि बच्चे बाहर है आजकल, जो कोई रहता नहीं है यहाँ पे। पर आप जरूर बनाना मेरे कहने से बिल्कुल, मेरी भाभी। बेटी बहुत अच्छी ब्राउनी बनाती है। आप ये वाला भी ट्राई करना बनाना आज। भी आता है मुझे, लेकिन आज थोड़ा मैं बिजी थी तो कोई बात पूरा नहीं, लेकिन आप जरूर हाँ जरूर बनाइएगा।